बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। जानकी ने मेरी तरफ देखा और फिर प्रसाद की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास अपनी हिफाजत का सामान मौजूद है। उसने अपने लिबास के अंदर से एक छोटा लेडी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर दिखाया। मैं चौंके बगैर ना रह सका। जानकी ने मुझे अभी तक पिस्तौल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन बहरहाल वो हमसे यहाँ पहले आई थी और अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किए बगैर नहीं आ सकती थी। प्रसाद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और उस खला में सीढ़ियों पर उतर गया। मैंने भी उसके पीछे सीढ़ी पर कदम रख दिया और उसे नीचे वाली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले मुड़कर देखा। जानकी देवी पिस्तौल हाथ में लिए अलमारी के पीछे छुप गई थी। वो 15 सीढ़ियां थी जिनके इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा हाल था और 3-4 कमरे थे। एक तरफ कुशादा रायदारी थी और उस रायदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। हाल में मदम रोशनी थी। हम दोनों तमाम कमरों के दरवाजों की होल में झांकते रहे थे। तमाम कमरे अंदर से तारीक थे। 1-2 दरवाजों के हैंडलों को आजमा कर भी देखा, वो लाख थे। मैंने प्रसाद की तरफ देखा, वो मेरी निगाहों का मतलब समझ गया था। जो कुछ भी था रायदारी वाले कमरे ही में था। हम दबे कदमों चलते हुए रायदारी में आ गए। एक दरवाजे के होल से झांक कर देखा, अंदर रोशनी थी, लेकिन किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर कोई था भी तो होल की रेंज में नहीं था। मैंने प्रसाद को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद सामने वाले दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर मैं एहतियातन होल से देखने लगा। होल से आंख लगाते ही मैं चौंक गया। उस कमरे में 3 आदमी थे। 2 तो सामने नजर आ रहे थे और तीसरा साइड में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी सिर्फ टांगे नजर आ रही थी। सामने जो आदमी नजर आ रहे थे उनमें एक सवानी रघुनाथ था। मेरे ख्याल में वो दुनिया का बदहुइयत तरीन आदमी था। उसे देखकर इकरात महसूस होती थी और मुझे हैरत थी कि जवान और हसीन लड़कियां नफरत किए जाने के लायक उस शख्स से इस तरह लिपटी हुई थी। कमरे में दूसरा आदमी दारा था, जिसके सामने एक रंगीन टेलीविजन रखा हुआ था और वो किसी डिवाइस को हरकत दे रहा था, जिससे स्क्रीन का मंजर हर लम्हा तब्दील हो रहा था। मुझे समझने में देर न लगी कि यहाँ शॉर्ट सर्किट टीवी सिस्टम नस्ब था और दारा इस डिवाइस के जरिए बाहर लगे हुए किसी कैमरे को मॉनिटर कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर बाहर के शेड और उसके आसपास का मंदिर था जो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहा था। एक स्पॉट लाइट थी जो हरकत करती हुई महसूस हो रही थी। बाहर अगरचे तारीकी थी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर हर मंजर रोशन नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि कैमरे में इंफ्रारेड शुआओं वाले लेंस लगे हुए थे जो तारीकी में भी देखने की सलाहियत रखते थे। और दारा उसी कैमरे को मॉनिटर करते हुए बाहर का मंजर देख रहा था। बाहर खासी अफरा तफरी फैली हुई थी। दारा के 5 गुर्गे बदसूर लोगों के सरों से हुड खींच रहे थे। एक जगह कुछ हाथापाई का मंदिर भी दिखाई दिया। हैरत है, वो लोग कहाँ गायब हो गए। दारा कुर्सी पर बैठे हुए शख्स की तरफ देख कर बड़बड़ाया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। वो बाहर तो नहीं जा सकते। उस शख्स की आवाज सुनाई दी। इस 4 दीवारी के अंदर इस वक्त 350-400 लोग मौजूद हैं। इस तरह उन सबको चेक करना आसान नहीं। एक तरीका हो सकता है, स्वामी आज का सेशन खत्म करने का ऐलान कर दे और इस तरह बाहर जाते उन सबको चेक किया जा सकता है। हाँ, मेरा ख्याल है यही करना पड़ेगा, दारा ने कहा। स्वामी रघुनाथ को सेशन खत्म करने का ऐलान करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, स्वामी ने कहा। तुम्हारे आदमियों ने पहले ही बहुत गड़बड़ फैला दी है। अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा। अपने आदमियों से कहो ये तमाशा अब खत्म करें। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो माशरे में बहुत बाइज्जत मुकाम रखते हैं। उन्हें इस तरह दूसरों के सामने बेनकाब किया जा रहा है। अगर वो लोग हत्थे से उखड़ गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसके साथ क्या हो रहा है। दारा के हल्क से गुर्राहट निकली। मुझे वो लड़का चाहिए हर सूरत में। अगर वो इस 4 दीवारी से बाहर निकल के आए तो मैं उसकी नजरों में जलील हो जाऊंगा। वो तो तुम हो ही, स्वामी ने जवाब दिया। वो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मैं कोई तरीका सोचता हूँ। पहले तुम अपने आदमियों से कहो ये तमाशा बंद करें और मजीद इश्तियाल ना फैलाएं। दारा ने भी जवाब में कुछ कहा जिसे मैं सुन नहीं सका, क्योंकि ठीक उसी लम्हे दूसरे कमरे का दरवाजा खुल गया। मैं तेजी से घूमकर देखा रामन प्रसाद एक दराज कामत आदमी को गिरफ्त में लेने की कोशिश में था। तींगा मुश्ती की आवाजें शायद दारा वाले कमरे में भी सुन ली गई थी। कौन है बाहर, क्या हो रहा है? दारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर कीहोल से आंख लगा दी। दारा नीमा दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं एकदम सीधा हो गया और बड़ी फुर्ती से बाहर से दरवाजे का कुंडा लगा दिया। अंदर से पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई और फिर दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। उसके साथ ही दारा की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। दरवाजा खोलो। मिस्टर दारा, मैंने दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्ला कर कहा, मुझे सजा देने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी। मैं तुम्हें यह बावर कराना चाहता था कि पाताल तक तो तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूं तो इस आश्रम को आग लगाकर तुम्हें राख कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह बहुत से बेगुनाह मारे जाएंगे। मैं जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा 1-to-1 मुकाबला होगा और मैं तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा। हरामजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर से दारा की धाड़ सुनाई दी। प्रसाद उस आदमी को बुरी तरह रगीद रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते वो आदमी प्रसाद पर हावी हो गया।
प्रसाद जमीन पर था और वो शख्स उसके सीने पर सवार। उसका हाथ बुलंद होते देखकर मैं कांप उठा। इससे पहले कि वो खंजर का वार प्रसाद के सीने पर करता, मेरा खंजर उसकी पुश्त में पैवस्त हो गया। उस शख्स के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। मैंने खंजर एक झटके से खींच लिया। प्रसाद ने उसे धक्का देकर एक तरफ गिराया और फुर्ती से उठ गया। उसे जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठाया और उस शख्स के सीने में पैवस्त कर दिया। उसके मुंह से एक और भयानक चीख निकली। दूसरे कमरे से दारा के दौड़ने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी और फिर एक और आवाज सुनाई दी। दूसरा दरवाजा, ये स्वामी की आवाज थी। अंदर वाला दरवाजा खोलो और माइक सिस्टम पर अपने आदमी को अलर्ट कर दो, जल्दी करो। अगरचे कमरे के दरवाजे को मैंने बाहर से लॉक कर दिया था, ताम स्वामी रघुनाथ इतनी तेज आवाज में अहकाम सादर कर रहा था कि मैं उन्हें बासानी सुन रहा था। प्रसाद, मैं उसकी तरफ देखते हुए चीखा, भागो, वो बाहर आने के लिए कोई और रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अगर माइक सिस्टम पर अपने आदमी को अलर्ट कर दिया तो हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रामन प्रसाद उस शख्स के सीने से अपना खंजर खींचा और हाल की तरफ दौड़ पड़ा। उस मुख्तसर सी रायदारी से निकलकर हम हाल में पहुंचे ही थे कि ऊपर से एक नुस्वानी चीख की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन बाद ही एक फायर हुआ। ये पिस्तौल या रिवाल्वर के फायर की आवाज थी। मेरे दिल में जानकी देवी का ख्याल उभरा और मैं तेजी से दौड़ता हुआ प्रसाद से पहले ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंच गया। प्रसाद भी मेरे साथ सीढ़ियों पर दौड़ रहा था और हम दोनों बैक वक्त ही तय खाने से बाहर आए। ऊपर का मंदिर देखकर मेरे होश उड़ गए। जानकी देवी एक आदमी से गुथम गुथा थी। जानकी का पिस्तौल कमोड के करीब पड़ा हुआ था और वो आदमी जानकी को फर्श पर रगीद रहा था। मुझे सूरत का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। हम तहखाने में उतरे थे तो जानकी देवी उस अलमारी के पीछे छुप गई थी जिसमें कपड़े वगैरह टंगे हुए थे। इस दौरान में ये आदमी इस तरफ आ गया। हो सकता है इस शख्स ने जानकी को देख लिया हो या जानकी ने इसे रोकने की कोशिश की हो। उस शख्स ने जानकी को पकड़ने की कोशिश की होगी और इसी दौरान में गोली भी चली होगी, लेकिन नतीजा हमारे सामने था। पिस्तौल दूर पड़ा था और वो शख्स जानकी को रगीद रहा था। उस शख्स के मुकाबले में कमजोर होने के बावजूद जानकी देवी भरपूर अंदाज में मुदाफित कर रही थी। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उस शख्स के सर पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो शख्स बिलबिला उठा। उसकी गिरफ्त ढीली होते ही जानकी देवी अपने आप को छोड़कर खड़ी हो गई। सबसे पहले वो पिस्तौल की तरफ झपटी। प्रसाद भी तेजी से हरकत में आ गया। उसने उस शख्स पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। वो शख्स उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर दे मारी। वो चीखता हुआ लड़खड़ाकर कमोड पर गिरा और इस वक्त पहली मर्तबा मैंने उसे देखा। उसके बाएं बाजू से खून बह रहा था। रामन प्रसाद ने झुककर उस शख्स को दोनों हाथों पर उठा लिया। उसी लम्हे तहखाने से दारा की आवाज सुनाई दी। वो चीख चीख कर किसी से कुछ कह रहा था और फिर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। रामन, जल्दी करो, वो ऊपर आ रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। प्रसाद उस शख्स को सर के ऊपर से घुमाकर तहखाने के खला में फेंक दिया। दारा एक और आदमी के साथ सीढ़ियों पर आ रहा था। वो शख्स उनके ऊपर गिरा। वो दोनों चीख उठे और सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे चले गए। भागो उस तरफ, मैंने चीख कर कहा और जानकी देवी का हाथ पकड़ लिया। बाथरूम से बाहर निकलते हुए प्रसाद ने दरवाजा धड़ से बंद किया। बेडरूम से निकलते हुए जानकी देवी रास्ते में पड़ी हुई एक कुर्सी से टकराई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। बाहर आकर मैंने बेडरूम का दरवाजा भी बंद किया। मैं उस दरवाजे का कुंडा लगाना चाहता था कि प्रसाद की चीख सुनाई दी, बॉस बचो। कोई चीज जन से मेरे सर के ऊपर से गुजरकर दरवाजे में पैवस्त हो गई। मैंने संभल कर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो तरसोल था जो सामने के दरवाजे से दाखिल होने वाले एक शख्स ने फेंका था और मैं बाल बाल बचा था। वो दो आदमी थे। उनमें से एक के हाथ में खंजर था और वो तेजी से आगे लपक रहा था, लेकिन उसी लम्हे हाल की फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। जानकी देवी के पिस्तौल से निकली हुई गोली उस शख्स के सीने में पैवस्त हो गई और वो चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। दूसरा वो आदमी था जिसने मुझ पर तरसोल फेंका था। उसने भी अपने लिबास में से खंजर निकाला और चीखता हुआ हमारी तरफ दौड़ा। प्रसाद ने अपना खंजर आलूद खंजर उस पर फेंक मारा। मैं प्रसाद के निशाने की दाद दिए बगैर न रह सका। खंजर उस शख्स के हल्क में तराजू हो गया था और वो चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। प्रसाद ने दरवाजे में गड़ा हुआ तरसोल खींच लिया। मैं समझ गया कि दारा ने माइक सिस्टम पर अपने आदमियों को हमारे बारे में आगाह कर दिया था और ये दो आदमी हमारी तलाश ही में अंदर आए थे। उनमें से एक जानकी देवी के हाथों मारा गया और दूसरा प्रसाद के हाथों, लेकिन ये दोनों दारा के गिरोह के आखिरी आदमी नहीं थे। मैं जानता था कि चंद मिनट ही में हमारे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए जाएंगे। गेट से तो फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहां से कोई भी शख्स उनकी नजरों में आए बगैर नहीं जा सकता था। लेकिन उससे पहले कि आश्रम की इस इमारत को घेरे में ले लिया जाए, हमें यहाँ से निकलकर कंपाउंड में पहुंच जाना चाहिए। उस तरफ, जल्दी करो। जानकी देवी अकबी बरामदे वाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चीखी। हम तीनों उस तरफ दौड़े। शीशे का दरवाजा अंदर से लॉक था। प्रसाद ने लॉक खोलने की जहमत करने की बजाय तरसोल की जरब से शीशा तोड़ दिया और हम तीनों बाहर आ गए। इस तरफ अभी कोई नहीं आया था, लेकिन ठीक उस वक्त जब हम अकबी बरामदे से निकल रहे थे, सामने वाले दरवाजे से दो और आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने हमें देख लिया और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीख उठा, वो रहे पिछली तरफ, वो उस तरफ से भाग रहे हैं।
हम तीनों दौड़ते हुए बरामदे की सीढ़ियों से उतरे और कंपाउंड में उस तरफ दौड़ लगा दी जहां बहुत से लोग जमा थे। मेरा ख्याल था कि शेड या कंपाउंड में दूसरों लोगों के बीच हम थोड़ी देर तक महफूज रह सकते थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। 350-400 अफराद थे जो दारा के आदमियों की हरकतों से मुश्तइल थे। एक दो जगहों पर तो लोगों में हाथापाई भी हुई थी। मैंने अभी तक जानकी देवी का हाथ थाम रखा था। उसके दूसरे हाथ में पिस्तौल था, जबकि मेरे एक हाथ में खून आलूद खंजर था और प्रसाद तरसोल उठाए हुए था। हम लोगों को धक्के देते हुए आगे घुसे जा रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए स्पीकर पर वक्फे वक्फे से एक आवाज सुनाई दे रही थी, शांत हो जाओ बालकों, शांत हो जाओ। कुछ अपराधी जराइम पेशा अफराद हमारे आश्रम में घुस आए हैं। उनकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। उनकी तलाश जारी है। ये सब कुछ तुम लोगों की सुरक्षा हिफाजत के लिए किया जा रहा है। वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। ये स्वामी रघुनाथ की आवाज थी जो लोगों को पुरसुकून रहने की हदायत कर रहा था। लेकिन लोग ऐसी ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार न थे कि उन्हें दूसरों के सामने बेनकाब किया जाए। वो बाइज्जत लोग थे। उनका ताल्लुक मुअज़्ज़ज़ घरानों से था। वो रात के अंधेरे में मुंह छुपा कर अपने जज्बात की तस्कीन के लिए यहाँ आते थे और ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उन्हें दूसरों के सामने बेनकाब किया जाए। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। यहाँ से निकलना बज़ाहिर मुश्किल था, लेकिन इस सूरत हाल से फायदा उठाया जा सकता था। ये ख्याल आते ही मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और चीख चीख कर बोलने लगा, लोगों सुनो, स्वामी रघुनाथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो तुम सब के साथ धोखा कर रहा है। राजदारी की कीमत लेकर वो तुम सबको दूसरों के सामने बेनकाब कर रहा है। तुम लोगों को दूसरों के सामने जलीलो रुसवा कर रहा है और उसका फायदा भी वो खुद ही उठाएगा। तुम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर तुम लोगों ने इस ज्यादती के खिलाफ मुजाहमत ना की तो स्वामी रघुनाथ तुम लोगों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तुम लोग पैसे खर्च करके यहाँ जज्बात की तस्कीन और सुकून तलाश करते हो, लेकिन अपने साथ ये ज्यादती कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। मैं मिली जुली अंग्रेजी और थाई जबान में चीख चीख कर लोगों को रघुनाथ के खिलाफ उकसा रहा था। प्रसाद के ख्याल में मैं पूरी तरह अपना मादियुल ज़मीर बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने संभाली और मेरी जगह पर खड़े होकर थाई जबान में चीखने लगा। उसके मुंह से गालियां भी निकल रही थी। यही है वो अपराधी। स्पीकरों पर स्वामी रघुनाथ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इन्हीं के आदमी तुम लोगों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। इन्होंने हमारे 3 सेवकों की हत्या कर दी है। ये कातिल हैं, पकड़ लो इन्हें, जाने ना पाए। और फिर उसी लम्हे फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। दारा के किसी आदमी ने ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग की थी। कई गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। उन्होंने फायरिंग शायद हमें खौफजदा करने के लिए की थी, लेकिन सूरत-ए-हाल बिगड़ गई थी। लोग मुश्तइल तो थे ही, फायरिंग से मजीद इश्तियाल पैदा हुआ और वहां भगदड़ सी मच गई। हमारे आसपास मौजूद कुछ लोगों ने हमें भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा चुके थे। मैंने जानकी देवी का हाथ पकड़कर एक तरफ छलांग लगा दी। प्रसाद भी झुकाई देकर एक तरफ हट गया। जो लोग हमें पकड़ना चाहते थे आपस में गुथम-गुता हो गए। स्वामी रघुनाथ बार बार अपराधियों यानी हमारे बारे में ऐलानात कर रहा था, लेकिन प्रसाद की बातें भी काम कर गई। लोग ज्यादा मुश्तइल हो गए और फिर फायरिंग ने तो उनका सब्र का पैमाना छलका दिया। उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया जो उनके चेहरों से हुड नोच रहे थे। ऐसे मौके पर यह होता है कि असल आदमी तो हाथ नहीं आते, लोग आपस ही में उलझ पड़ते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं रहता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा था। लोग आपस में उलझ रहे थे, एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे और अब लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए वहां से निकलने की कोशिश में थे। ज्यादातर लोगों का रुख गेट की तरफ था। कुछ लोग टीलों और झाड़ियों की तरफ भाग रहे थे और शायद वो दीवार कूद कर बाहर जाना चाहते थे। उस तरफ बास प्रसाद ने चीख कर कहा, गेट से निकलना मुमकिन नहीं, दीवार कूद कर ही बाहर जाना पड़ेगा। और फिर हम झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे। दीवार खासी ऊंची थी, ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। हम दीवार के साथ साथ दौड़ते रहे और फिर एक जगह रुक गए। वहां दीवार का ऊपर का हिस्सा कुछ टूटा हुआ था। प्रसाद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। पहले जानकी देवी उसके हाथों पर खड़ी होकर दीवार पर चढ़ी और फिर मैं दीवार पर पहुंच गया। जानकी देवी दूसरी तरफ छलांग लगा चुकी थी। मैं प्रसाद का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच रहा था कि हम तेज रोशनी में नहा गए। आश्रम की इमारत पर लगी हुई सर्च लाइटें रोशन थी और फिर ठीक उसी वक्त फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उन लोगों ने हमें देख लिया था, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम गोलियों की जद से महफूज रहे। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि हम दूसरी बाढ़ से भी महफूज रहते। मैं पूरी कुव्वत से प्रसाद को ऊपर खींचने लगा। बास मुझे छोड़ दो, तुम दीवार से कूदकर गाड़ी के पास पहुंच जाओ, मैं किसी और तरफ से आने की कोशिश करता हूँ। प्रसाद चीखा। नहीं, पैर दीवार पर जमा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, मैंने कहा। प्रसाद ने दोनों पैर दीवार पर जमा दिए और मैंने उसे पूरी कुव्वत से ऊपर खींच लिया। उसी लम्हे एक और बाढ़ मारी गई। इस मर्तबा गोलियां दीवार के उस हिस्से पर लगी जहां चंद सेकंड पहले प्रसाद लटका हुआ था। वो जैसे ही दीवार पर पहुंचा, हमने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और उसके साथ ही प्रसाद के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। बाहर से दीवार तकरीबन 15 फुट ऊंची थी। जमीन भी हमवार नहीं थी और तारीकी में ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि नीचे क्या है।
प्रसाद का पैर एक पत्थर पर पड़ गया था, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। मैं भी नीचे गिरकर नाहमवार जमीन पर लुढ़कता चला गया। जानकी देवी चंद फुट दूर दीवार के साथ लगी खड़ी थी। वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ी। मैं उसके चीखने से पहले ही उठकर खड़ा हो गया। मैंने मुड़कर प्रसाद की तरफ देखा, उसी जगह पड़ा करा रहा था। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंच गया। क्या हुआ प्रसाद? मैंने पूछा। मेरे पैर में मोच आ गई है बास, प्रसाद कहा। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने और जानकी देवी ने उसे सहारा देकर उठाया। प्रसाद के बाएं टखने में मोच आ गई और उसे पैर जमीन पर नहीं रखा जा रहा था। मुझे ये भी डर था कि अगर दारा का कोई गनमैन दीवार पर चढ़ गया तो हम तीनों बड़ी आसानी से उसकी गोलियों का निशाना बन जाएंगे। वो जगह चटियल मैदान जैसी थी और छुपने की भी कोई जगह न थी। मैं और जानकी देवी प्रसाद को बाहों से पकड़कर घसीटते रहे। आश्रम के गेट के आसपास भी हंगामे की सी कैफियत नजर आ रही थी। लोगों ने गेट तोड़ दिया और सड़क के दूसरी तरफ मैदान में दौड़ रहे थे, जहां लातादाद गाड़ियां खड़ी थी। हम प्रसाद को घसीटते हुए उस मैदान में आ गए। जब हम वहां आए तो 15-20 गाड़ियां नजर आ रही थी, लेकिन अब वहां लातादाद गाड़ियां नजर आ रही थी और हमारी गाड़ी उनमें कहीं फंस गई थी। बदहवास लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे थे। कुछ लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंच गए थे और इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे। बास, प्रसाद ने इधर उधर देखते हुए कहा, अपनी गाड़ी तलाश करना मुश्किल है, कोई और गाड़ी पकड़ लें। वो गाड़ी महाराज ने फराम की थी, अगर यहाँ छोड़ दी गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है चलो। मेरा ख्याल है हमने गाड़ी उस तरफ खड़ी की थी, उस वैगन के पास। प्रसाद ने एक तरफ इशारा किया। मैं और जानकी उसे सहारा देकर घसीटते हुए सफेद वैगन के करीब पहुंच गए। उस वैगन के साथ ही हमारी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसका अगला एक टायर फ्लैट था। मैंने गुस्से से गाड़ी पर हाथ मारा। अब तो कोई और गाड़ी ढूंढो बास, प्रसाद ने कहा और गाड़ी के साथ टेक लगाकर इधर उधर देखने लगा। बास, वो देखो, वो अकेली औरत है जो उस गाड़ी में बैठ रही है। उसने एक तरफ इशारा किया। दाईं तरफ सफेद रंग की वो चौथी गाड़ी थी। एक औरत दरवाजे पर झुकी हुई थी। अब प्रसाद के मशवरे पर अमल करने के सिवा कोई चारा ना था। मैंने जानकी देवी को इशारा किया। वो नपे तुले कदम उठाती हुई उस कार के करीब पहुंच गई और फिर सिर्फ 1 मिनट बाद उसने हमें इशारा कर दिया। मैं प्रसाद को सहारा देकर चलाता हुआ उनके करीब पहुंच गया। जानकी देवी ने उस औरत को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। ये शरीफ औरत हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने को तैयार है, तुम लोग पीछे बैठ जाओ, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। गेट की तरफ से आने वाली मदम सी रोशनी में उस औरत के चेहरे पर खौफ के तासरात साफ थे। एक तो आश्रम के हंगामे ने उसे खौफजदा कर रखा था और मजीद सितम ये कि जानकी देवी ने पिस्तौल उसके पहलू से लगा रखा था। उस औरत की उम्र 30-32 साल रही होगी। मुख्तसर से कपड़े और बाल उलझे हुए थे। चेहरे का मेकअप भी बिगड़ा हुआ था। उसका लिबास और फिर ये गाड़ी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से था। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर पहले प्रसाद को अंदर बैठने में मदद दी और फिर खुद भी बैठ गया। जानकी देवी ने उस औरत को इशारा किया। वो ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। जानकी देवी ने पैसेंजर सीट संभाल ली। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जानकी देवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम भी तुम्हारी तरह इस जहन्नुम से निकलकर शहर पहुंचना चाहते हैं। तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। लेकिन उसने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी डॉक्टर जानकी, उस औरत ने कहा। उस औरत के मुंह से जानकी का नाम सुनकर ना सिर्फ जानकी बल्कि मैं भी उछल पड़ा। तो तुम मुझे जानती हो? जानकी देवी किसी कदर बदहवास हो गई। तुम इस शहर की एक मोअज़्ज़ज़ फिजिशियन और सर्जन हो, उस औरत ने कहा। अब उसके चेहरे से खौफ के तासरात भी ज़ायल हो चुके थे। आधे से ज्यादा शहर तुम्हें जानता है, लेकिन तुम्हें यहाँ देकर मुझे हैरत है। हम उस मकसद से नहीं आए थे जो तुम समझ रही हो, जानकी देवी ने कहा। गाड़ी आगे बढ़ाओ। वो आगे वाली गाड़ी निकल रही है। वो औरत इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। उससे आगे एक गाड़ी बाहर निकल रही थी। उसने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। मुझे ये अंदेशा था कि दारा के आदमी आश्रम से बाहर ना आ जाएं। उन्होंने हमें दीवार से कूदते हुए देख लिया था। यूं तो बहुत से लोग दीवार से कूद कर बाहर आए थे। यहाँ दारा के सिवा मुझे चेहरे से कोई नहीं पहचानता था, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो बाहर आकर हमें तलाश करने की कोशिश करें और उसके साथ दारा भी हो। ऐसी सूरत में हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। बात अगर लोगों के चेहरों से हुड उतारने तक महदूद रहती तो इतनी गड़बड़ ना होती, लेकिन फायरिंग से सूरत हाल बिगड़ गई थी और लोग बदहवास होकर दौड़े थे। सड़क पर भी गाड़ियां बेतरतीबी से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थी। हमारी गाड़ी अभी सड़क पर नहीं पहुंच पाई थी। मैं गेट की तरफ देख रहा था जो टूट चुका था और लोग अब भी हुजूम दर हुजूम एक दूसरे को धक्के देते हुए बाहर निकल रहे थे। और फिर अचानक गेट के दूसरी तरफ आश्रम की इमारत में एक जगह से धुआं उठते देखकर मैं चौंक गया। गाड़ी जल्दी निकालो, अब यहाँ एक और हंगामा शुरू होने वाला है, जानकी ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। उसने भी आश्रम की इमारत से धुआं उठते हुए देख लिया था और गालिबन कुछ देर बाद पेश आने वाली सूरत-ए-हाल का कुछ अंदाजा भी लगाया जा सकता था। धुआं सिर्फ हमने नहीं और भी बहुत से लोगों ने देखा था। अंदर से अब शोर की आवाजें भी सुनाई देने लगी। किसी दिल जले ने आश्रम की इमारत को आग लगा दी थी। धुएं के साथ अब शोले भी बुलंद होने लगे। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई औरत अब खासी बदहवास हो गई। सड़क पर आकर उसने 3 मरतबा अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराई।
हंगामा बढ़ गया और लोग अब जल्द से जल्द वहां से दूर निकल जाना चाहते थे। कंपाउंड के अंदर से एक बार फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उसके साथ कुछ चीखें भी गूंज रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि स्ट्रीट फायरिंग की गई थी या हवाई, लेकिन बहरहाल फायरिंग से लोग मजीद बदहवास हो गए थे। आश्रम की इमारत और बैरूनी गेट के आसपास दीवारों पर सर्च लाइटें जल रही थी, लेकिन फिर यकायक तारीकी छा गई। आश्रम की इमारत में लगने वाली आग बिजली के तारों तक पहुंच गई थी और इस तरह बिजली भी फेल हो गई। चारों तरफ तारीकी छा गई। इधर उधर लहराती हुई गाड़ियों की हेडलाइट्स अजीब सा तासर पेश कर रही थी। आश्रम की इमारत से उठने वाले शोले अब बुलंद होने लगे। गेट के सामने सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन बहरहाल वो औरत अपनी कार हुजूम से निकालने में कामयाब हो गई और खुली जगह पर आते ही उसने एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। उससे आगे भी कुछ गाड़ियां इसी तेज रफ्तारी से जा रही थी। गालिबन हर शख्स जल्द से जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। मैं पीछे मुड़कर आश्रम की इमारत से उठते हुए शोलों को देख रहा था। इस वक्त तक गालिबन पूरी इमारत आग की लपेट में आ चुकी थी और शहर के तमाम फायर स्टेशन मिलकर भी इस आश्रम को खाकसर होने से नहीं बचा सकते थे। और वैसे मेरे ख्याल में फायर ब्रिगेड के वहां तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आग फैलने से पहले अगर फोन पर शहर के किसी फायर स्टेशन को इतला कर भी दी गई तो फासला इतना ज्यादा था कि 1 घंटे से पहले फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। और जिस तरह से आग भड़क रही थी उससे यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि इस 1 घंटे में पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। मैं स्वामी रघुनाथ और दारा के बारे में सोचने लगा। उनका क्या अंजाम हुआ होगा? क्या वो भी इस आग में जल मरे होंगे या बच गए होंगे? वैसे ज्यादा इम्कानात इस बात का था कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया होगा और दारा और उसके साथी तो हमें कंपाउंड में तलाश करते फिर रहे थे। वो यकीनन बच गए होंगे। अलबत्ता स्वामी रघुनाथ तय खाने में था, उसके बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। अचानक प्रसाद के कराने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। अपने ख्यालात में उलझ कर उसे तो मैं भूल ही गया था और इसी दौरान में गालिबन वो भी अपनी तकलीफ भूला हुआ था। और अब हम उस हंगामे से दूर हुए तो वो भी कराने लगा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। बहुत तकलीफ हो रही है बास, प्रसाद ने कराते हुए कहा। पैर सूज रहा है। मैंने झुककर उसका पैर टटोला तो वो एक बार फिर करा उठा। उसका पैर टखने के करीब से वाकई बहुत सूज गया था। थोड़ी देर तक तो तुम्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, जानकी देवी ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद ही इसका कोई इलाज हो सकता है। प्रसाद ने सख्ती से दांत भींच लिए। कार तेज रफ्तारी से चलती रही। इसी दौरान में पीछे से आने वाली 2 और कारें बड़ी तेज रफ्तारी से हमें ओवरटेक करती हुई आगे निकल गई। स्टीयरिंग के सामने बैठी वो औरत भी बड़ी माहिराना अंदाज में ड्राइविंग कर रही थी। उसके साथ ही उसने जानकी देवी से बातें भी शुरू कर दी थी। बातें क्या, बस वो स्वामी रघुनाथ और उसके लोगों को बुरा भला कह रही थी। जानकी देवी हूँ हाँ में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। बातों में उसने अपना नाम भी बता दिया। वो हिप लिविंग थी। शहर का पहला चौराहा अभी तकरीबन 1 मील दूर था। हमारी कार तकरीबन 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। पीछे से आने वाली एक और तेज रफ्तार कार आगे निकलने के लिए हमारे बराबर पहुंची तो उसके अंदर पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी को देखकर मैं चौंक गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो दारा था। उस कार का ड्राइवर और उसके साथ दूसरी सीट पर बैठा हुआ आदमी शक्ल ही से गुंडा लग रहा था। दारा ने पहले तो शायद ख्याल नहीं किया, लेकिन उसकी कार जैसे ही कुछ आगे निकली उसने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। उसके साथ ही मैंने उसकी चीखती हुई आवाज सुनी थी, वो हराम ज्यादा उस कार में है, रोको उसे। वो कार तेजी से आगे निकलकर हमारी कार के सामने आ गई।